हेलो स्टूडेंट। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, पिछले क्लास में मैं पूरे आर्टिकल्स को यानी आर्टिकल्स में जितने सारे नियम होते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही आसान तरीका से मैं सिखाया था। आज की इस क्लास में आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं और ये वह सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले से बहुत बार पूछा हुआ है। कई सालों से ये सब क्वेश्चंस मेरे दोस्त पूछा हुआ है और आगे भी इसको पूछने की संभावना है कि आगे भी हो सकता है कि हु बहु हु क्वेश्चन आ जाए या इसी पैटर्न पे आगे आपके 10th के एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो आइए दोस्त, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आपको भी देखना है कि आपसे कितना सही हो पा रहा है। आपको भी मिलाना है, कमेंट करना है, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एस इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। क्या लिखा है मेरे दोस्त? एस इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब यहाँ पे ये डॉट दिया है, यहाँ पे भरना है कि क्या भराएगा। क्या भरना है मेरे दोस्त? आर्टिकल भरना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए एन द और बोथ बी एंड सी। यानी आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि आर्टिकल जो होता है ए एन और द होता है ना। तो आपको आर्टिकल में यही मिलेगा, या तो ए एन द भरना होगा या उसमें रहेगा नो आर्टिकल, इस तरीके से भी करके रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक ना। और ये बड़ा आसान है, अगर ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें आपके नंबर पक्के हैं। 100% ये सही होता है, गलत जल्दी नहीं होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे ये जो वर्ड जिसके पहले आर्टिकल लगाना है ये ASS है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण जो होगा, ये होगा ऐसे, एस, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, यानी ये क्या है? ववेल साउंड है। क्या है? ववेल साउंड। तो मैं एक चीज बताया था कि जो वर्ड ववेल साउंड से शुरू होता है, ववेल साउंड से, उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। तो इस नियम के तहत यहाँ पे एन लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर एक और चीज, इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक निश्चितता की बोध होगी, पूर्व परिचित। जैसे कि मैं एक नियम बताया था द की यूज में, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं पहले नियम कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव करने होते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो मेरे दोस्त, नियम था कि अगर किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में पहले से आप जानते हो या उससे निश्चितता की बोध हो, ठीक ना, उससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों पूर्व परिचित हो, तो उसके पहले द लगता है। तो यहाँ पे आप बहुत बार सुने होंगे कि गधा को, गधा जो होता है, हम लोग देहात में गधा नहीं बोलते, गधा, गधा को बोझ ढोने के लिए यूज किया जाता है। सही बात है ना मेरे दोस्त। गधा स्पेशल उसी काम के लिए है ही कि उससे बोझ ढोआया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एस इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी गधा बोझ ढोने वाला क्या है? जानवर है। इसका मतलब ये होगा। तो इस अगर नियम के तहत देखेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे द भी लगाया जा सकता है, द भी लगाया जा सकता है। तो तब तो यहाँ आपका दोनों ऑप्शन होगा। यहाँ पे मेरे दोस्त बी में क्या है? एन है तो एन भी होगा, और सी में क्या है? द है, द भी होगा। इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन को मेरे दोस्त घबरा कर हड़बड़ी में आपको उसका आंसर नहीं करना है। देखिए, आज के जितने सारे सवाल हैं, मैं चाहूं तो 5 से 10 मिनट में टोटल सवाल को मैं करा दूंगा, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको सीखना है कि किस तरीके से सवाल को करें कि एग्जाम में वहां पे करेक्ट आंसर दे पाए। सबसे बड़ी चीज ये है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे बी और सी यानी डी ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी। समझ में आया मेरे दोस्त? कमेंट में बताइए समझ में आया कि नहीं, क्लास कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। इसका कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा। इसमें भी एक नियम मैं आपको बताया था, ध्यान में आया तो बताइए। द की यूज में मैं एक नियम बताया था मेरे दोस्त कि कोई भी रिवर हो, क्या हो? रिवर हो, ठीक ना, या कोई कैनाल हो, ठीक है। रिवर हो, कैनाल हो, माउंटेन रेंज हो, क्या हो मेरे दोस्त? माउंटेन रेंज हो, माउंटेन, माउंटेन रेंज हो, ठीक ना,
कैनाल हो, रिवर हो, माउंटेन रेंज हो, डिजर्ट हो, तो इन सब वर्ड के नामों के पहले द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। यहाँ पे क्या है? स्वेज कैनाल। देखिए फर्स्ट में इस वर्ड पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या लिखा है? स्वेज कैनाल हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन एशिया एंड यूरोप। स्वेज कैनाल जो है वह एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को क्या कर देता है? हटा देता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाएगा कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, क्या होगा यहाँ पे इस ऑप्शन में से? तो अभी तो कंफर्म हो गया मेरे दोस्त कि रिवर हो, कैनाल हो, माउंटेन रेंज हो, डिजर्ट हो, ऐसे बहुत सारे चीजें मैं बताया था, नियम बताया था। एक बार उस क्लास को आप नहीं देखें तो देख लीजिए। तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसमें क्या भराएगा? द, यानी आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। आप क्या मेरे दोस्त आंसर इसके बारे में किए थे बताइए? तो क्या हो गया मेरे दोस्त? 2 का ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको भी आंसर करना है। इसका आंसर कीजिए मेरे दोस्त, क्या होगा? यहाँ पे लिखा है ओलिवर ट्विस्ट। क्या लिखा है मेरे दोस्त? ओलिवर ट्विस्ट इज अ फेमस नोवेल बाई चार्ल्स डिकेन। क्या लिखा है? ओलिवर ट्विस्ट इज अ फेमस नोवेल बाई चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो ओलिवर ट्विस्ट है क्या है? फेमस नोवेल है। क्या है मेरे दोस्त? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, लेकिन मैं क्या बताया था कि नियम देखिए, यहाँ पे नोबेल नाम सुनकर आपको द का यूज नहीं करना है। जैसे कि मैं क्या बताया, किसी नोबेल या रिलीजियस बुक हो, समझ रहे हैं ना, उसके नाम के पहले द का यूज करना है। ना कि अगर किसी सेंटेंस में नोबेल वर्ड यूज किया गया हो तो आप ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान देना है वर्ड पे जिसके पहले लगाना हो, ठीक ना। तो हड़बड़ी में मेरे दोस्त गड़बड़ी नहीं करना है। तो यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट जो है क्या है? यह फेमस नोवेल है बाय चार्ल्स डिकेंस। मैं बताया था मेरे दोस्त कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो ओलिवर जो ट्विस्ट है ये चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकन ने बहुत सारे नोवेल लिखे थे, ठीक ना, लेकिन उसमें से एक प्रॉपर नेम को, प्रॉपर नोवेल को यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे दोस्त नो आर्टिकल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? नो आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब है जो मैं चुन कर लाया हूं। और आपको भी पता है बिहार बोर्ड थोड़ी से इधर उधर करके सेम पैटर्न पे कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, रवि गोज टू स्कूल रेगुलरली। क्या लिखा है मेरे दोस्त? रवि गोज टू स्कूल रेगुलरली। कमेंट कीजिए इसमें क्या होगा, कमेंट कीजिए मेरे दोस्त इसमें क्या होगा। रवि गोज टू स्कूल रेगुलरली, रवि नियमित विद्यालय जाता है। कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। नियमित विद्यालय जाता है, कोई आर्टिकल नहीं कि इसमें कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें भी होगा नो आर्टिकल। ध्यान देना है सेंटेंस पे, ठीक ना। अब यहाँ पे स्कूल देखकर या ऐसे करके नहीं करना है, सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। ज्यादा वर्ड के पीछे भी नहीं भागना है, देखना है पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, ठीक ना। बारीकी से ऐसे गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अब देखिए सेम पैटर्न पे देखिए कैसे घुमाने वाला क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको बताया हूं पिछला क्वेश्चन लिखा था रवि, देखिए ध्यान दीजिएगा, रवि गोज टू स्कूल रेगुलरली, यहाँ पे भरना था तो नो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन सेम दिया है यहाँ पे, देखिए क्या दिया है, रविज फादर यानी रवि के पिता वेंट टू, देखिए वेंट टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। रवि के पिता विद्यालय गए थे प्रिंसिपल से मिलने के लिए।
तो जो बोल रहा है उसके बारे में, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है और सुन रहा है, यानी दोनों के बीच में ये चीज निश्चित है, ठीक ना, पूर्व परिचित है, पहले से पता है कि हाँ गए थे, तभी तो बोल रहा है मेरे दोस्त। तो किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर आप पहले से जानते हैं, निश्चितता की बोध हो, 100% है, वैसे होता है, हुआ है, तो उसमें द का यूज किया जाता है। वहां पे ये नहीं देखना है कि कौन से नाउन है क्या है, ठीक ना, सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त रविज फादर, यानी जो बोल रहा है ना वो जानता है, पहले से परिचित है, निश्चितता की बोध हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त द लगेगा। क्या लगेगा? रविज फादर वेंट टू द स्कूल, यानी जिस स्कूल के बारे में बात हो रही है, जहां पे वो प्रिंसिपल से जाकर मिला, उसके बारे में वो बोलने वाला जान रहा है, ठीक ना। तो क्या हुआ मेरे दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का मेरे दोस्त ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट बताइए कैसा क्लास लग रहा है। थोड़ी सी हार्ड लगेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे आसान हो जाएगा। और मैं मैराथन क्लास भी लेकर आने वाला हूं, कुछ और क्लासेज में करा दूं इस चैनल पे। उसके बाद एक ही क्लास में पूरे नाउन को, पूरे ग्रामर को प्रयास करूंगा कि कराऊं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। मिस्टर कलाम इज न्यूटन ऑफ इंडिया। मिस्टर कलाम क्या है? इंडिया के न्यूटन है। अगर किसी को किसी चीज की उपाधि दी जाए, किसी चीज से उपाधि दिया जाए, ठीक ना, तो वहां पर भी क्या होता है? द का यूज होता है। मिस्टर कलाम को क्या बोला जा रहा है? इंडिया का न्यूटन। समझ रहा है ना? इंडिया का न्यूटन। तो यहां पे क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? द। मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? उपाधि के लिए भी क्या किया जाता है? द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्त 7 देखेंगे। 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए कह रहा है कि आफ्टर द डेज लेबर, यानी पूरे दिन मेहनत करने के बाद, रघु फेल्ट स्लीपी। रघु को क्या आने लगता है? नींद आने लगता है। सो ही वेंट टू बेड। सो ही वेंट टू बेड, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि निश्चितता का बोध हो रहा है, ऐसा जरूरी थोड़े है। नींद आता है तो वो बेड पर ही जाएगा। कहीं ज्यादा मेरे दोस्त अगर पी खा लिया है तो कहीं लुढ़क भी जाएगा। तो ध्यान नहीं देना है इन सब चीजों पे। ये कह रहा है कि आफ्टर द डेज लेबर, यानी पूरे दिन काम करने के बाद, रघु फेल्ट स्लीपी। रघु कैसा महसूस करता है? उसको नींद आने लगती है। सो ही वेंट टू बेड। नो आर्टिकल, इसमें से कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि इससे नहीं पूर्व परिचित है, नहीं निश्चितता की बोध हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज है। देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये बेड है तो इसके पहले हम लोग ए बेड लगा दें, ठीक ना। कोई भी जाएगा मेरे दोस्त तो एक ही बिछावन पर न जाएगा, एक बार में 4 बिछावन पे तो जाके नहीं सो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। मैन यू सॉ हेयर स्टरडे इज अंकल ऑफ माइन। देखिए मैं शुरुआत में एक चीज बताया था मेरे दोस्त कि ए का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ए और एन का, एक या कोई होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? एक या कोई होता है। तो कह रहा है कि मैन यू सॉ हेयर स्टरडे, आदमी को जिसको आपने कल यहाँ पे देखा था, ही इज अंकल ऑफ माइन, वो मेरे क्या है? वो मेरे अंकल हैं, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए, अ मैन यू सॉ हेयर स्टरडे, एक आदमी को जिसको आपने कल देखा था। ही इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट डॉट छूट गया है मेरे दोस्त। ही इज, क्वेश्चन में टाइपिंग में गड़बड़ा गया है। ही इज यहाँ पे डॉट होगा अंकल के पहले, ठीक ना।
ही इज एन अंकल, वो क्या है, अंकल है किसके, ऑफ माई। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त 8 का डी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 8 का डी होगा। अंकल आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अंकल ऐसे लिखेंगे तो एन अंकल हो जाएगा, ठीक ना। जिस आदमी को आप देखे थे, कह रहे कि अ मैन यू सॉ हेयर, मैंने एक आदमी को जिसको देखे थे वो क्या क्या थे, मेरे एक चाचा थे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए हो जाएगा, आगे वहां पे एन हो जाएगा। क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। ट्रिब्यून इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन पंजाब। क्या है मेरे दोस्त, कमेंट में बताइए। ट्रिब्यून इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन पंजाब, ठीक ना। देखिए मैं बताया था कि जिस चीज की निश्चितता की बोध हो, पूर्व परिचित हो, तो पंजाब का ये क्या है, न्यूज़पेपर है, निश्चितता की बोध हो रहा है। तो निश्चितता की बोध हो रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे द तो लगेगा ही लगेगा, द ट्रिब्यून, ठीक है। इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई शहर गांव राज्य क्षेत्र के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट में द हो जाएगा और यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। मैं तो ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन पर भी, ठीक है। चलिए आपका कितना सही हुआ मेरे दोस्त कमेंट में बताइए, और कमेंट में बताइए क्लास कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर। तो मैं एक चीज बताया था आपको, जब आर्टिकल का कॉन्सेप्ट में सीख रहे थे, पूरे मैं आर्टिकल जब कराया था उसमें, कि मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या मटेरियल नाउन हो तो उसके पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। एक नियम होता है मेरे दोस्त, क्या नियम होता है कि नाउन हो, ध्यान दीजिएगा, नाउन हो प्लस प्रीपोजिशन हो, क्या हो, प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो। तो यहाँ पे पहले नाउन के पहले, नाउन के माने फर्स्ट वाला जो नाउन है उसके पहले द का यूज होता है। क्या होता है, द का यूज होता है। जैसे द टी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द टी ऑफ असम, क्या है, द टी ऑफ असम। देखिए यहाँ पे क्या है, टी नाउन है, कौन सा नाउन है मेरे दोस्त, मटेरियल नाउन है, और यहाँ पे असम है, ये भी क्या है, नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन के पहले द का यूज होता है, इस केस में अगर क्वेश्चन मिलता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइस फ्लोट्स, बर्फ तैरता है, ऑन वाटर, तो वाटर के ऊपर, तो यहाँ वाटर के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और यहाँ पे मेरे दोस्त आइस के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हुआ मेरे दोस्त, डी हुआ। क्या हुआ, डी हुआ। कमेंट बताइए, बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक इज सेलिंग टू, क्या लिखा है मेरे दोस्त, कार्तिक इज सेलिंग टू डॉट डॉट यूरोप वाया डॉट डॉट केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। कार्तिक जो है, सेलिंग मीन्स क्या होता है, नाव खेना, ठीक ना। तो कार्तिक इज सेलिंग टू यूरोप, तो यहाँ पे क्या भराएगा, यूरोप के पहले वाया कहां से होकर जाता है, केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड होप, ठीक ना। यहाँ पे क्या भराएगा, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, बताइए क्या होगा इसमें, बताना है मेरे दोस्त क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, और यहाँ पर भी मेरे दोस्त क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। क्या होगा, नो आर्टिकल होगा, क्योंकि एक मैं नियम बताया था कि कोई शहर हो
राज्य हो, कस्बा हो, क्षेत्र हो, तो उसके नाम के पहले क्या लगता है? नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप क्या है? यह भी एक जगह का नाम है। यूरोप भी क्या है? एक जगह का नाम है, राज्य का नाम है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? नहीं लगेगा, उससे होकर जा रहा है, ठीक ना। लेकिन यह भी चीज मैं बताया था कि कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल लगता है, जैसे सॉरी कंट्री के नाम, ये नेशनलिटी हो यानी उस कंट्री से उसके राष्ट्रीयता, जैसे इंडिया तो इंडिया से इंडियन, समझ रहे हैं ना। चाइना से चाइनीज, यानी नेशनलिटी का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन इस केस में आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही होगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किसको देखते हैं मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12। अतुल कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन डॉट डॉट बुक्स एज ही एज हेडेक। हेडेक मीन्स क्या होता है? सिर दर्द, माथा दर्द। कह रहे कि अतुल कांट कॉन्सेंट्रेट, अतुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है ऑन बुक्स, किताबों पर, एज ही एज हेडेक, जैसे उसको क्या हो जा रहा है? सिर में दर्द हो जा रहा है, सिर दर्द हो जा रहा है, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पे बुक्स है तो यहाँ पे तो नो आर्टिकल्स होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल्स होगा। लेकिन यहाँ पे करेगा एज ही हैज हेडेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अ हेडेक, एक फ्रेज बना रहा है, ठीक ना, अ हेडेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए हो जाएगा। फर्स्ट में हो जाएगा नो आर्टिकल और यहाँ पे हो जाएगा अ। इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का क्या होगा? कह रहा है कि सुरभि इज, ठीक ना, सुरभि इज डॉट डॉट लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। फिर से एक क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त कि अगर किसी को किसी के उपाधि से नवाजा जाए, मतलब किसी को किसी की उपाधि दी जाए, जैसे गांव देहात में लोग किसी का कुछ उपाधि नहीं दे देता है, वो उपाधि दूसरा है। यहाँ पे लता मंगेशकर का उपाधि दिया जा रहा है, किसको? सुरभि को। और लता मंगेशकर क्या है? एक अपने आप में एक फेमस व्यक्ति है, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे दोस्त द का यूज किया जाएगा। सुरभि इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का क्या है? सुरभि लता मंगेशकर है। तो 13 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बी हो जाएगा, 13 का बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर लिखा है दामोदर रिवर वाज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर नदी जो है बंगाल का क्या है? सौरो है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 14 का आंसर क्या होगा बताना है आपको। हम आपको एक नियम अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि रिवर, कैनाल, माउंटेन रेंज, ये सब के नाम के पहले क्या लगता है? क्या लगता है मेरे दोस्त? द लगता है। तो यहाँ पे द दामोदर रिवर हो जाएगा एज सौरो ऑफ कैनाल। यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे होगा मेरे दोस्त डॉट डॉट छूटा है बंगाल के पहले, तो यहाँ पर भी द होगा, यानी फर्स्ट आंसर होगा। क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हुआ है, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 है शताब्दी इज फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? डॉट डॉट और यहाँ पे डॉट डॉट, आर्टिकल भरना है। शताब्दी क्या है? एक्सप्रेस है। तो मैं ये भी बताया था ट्रेन हो, शिप हो, ठीक है ना। तो ये सब के नाम के पहले भी क्या लगता है? द का यूज होता है। क्या यूज होता है मेरे दोस्त? द का। तो यहाँ पे 10 शताब्दी हो जाएगा और उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये सही बात है, उसके बारे में पूर्व परिचित है कि हाँ ये जो है इंडिया का क्या है? फास्टेस्ट ट्रेन है। तो यहाँ पर भी द लगेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 10 शताब्दी इज द फास्टेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री में भी आप सीखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में
कि द का यूज किया जाता है, द लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो उस सेंस से भी मेरे दोस्त बी ही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 का। अलेक्जेंडर पोप सेड दैट ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। अलेक्जेंडर पोप सेड, अलेक्जेंडर पोप कहा करते थे, क्या कहा करते थे मेरे दोस्त, कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा है ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन के लिए क्या यूज होगा मेरे दोस्त, एन होगा, एन ऑनेस्ट मैन। तो एन यहां पर भी है, एन यहां पर भी है, एन यहां पर भी है। अभी ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ, अगले ऑप्शन से होगा, ठीक ना। ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क, अभी देखिए, ऑफ गॉड, नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम बताए हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे डी में क्या हो जाएगा, एन और द दोनों होगा। जैसे फास्टेस्ट था तो द फास्टेस्ट, उसी तरह क्या है, नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, तो यहाँ पे हो जाएगा एन और द, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एन और द हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो गया। 17 का देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं शुरू में बताया हूं कि अगर इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो 10 से 12 मिनट में मैं पूरा आंसर टकाटक बताते आगे निकल जाता, लेकिन उससे आपको 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। इधर से सुनिएगा, उधर से निकल जाएगा, ऑप्शन रटते रहिएगा। कंसेप्ट को समझना है हर एक क्वेश्चन को, कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं आपसे। सबसे बड़ी चीज ये है, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है या मेरे लिए नहीं है, इसके कंसेप्ट को समझना सबसे बड़ी चीज है किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, चलिए रेडी आप लोग, आंसर दीजिए। कह रहा है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, ठीक ना। रोम क्या है मेरे दोस्त, शहर का नाम है। तो मैं बताया हूं कि शहर, कस्बा, जिला, राज्य के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है कि नो आर्टिकल, और इन अ होगा, निश्चित है कि एक दिन में तो रोम जो है नहीं बना होगा, नहीं बना तो अ हो जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट आंसर आपका राइट है। दोस्त सही हुआ कि नहीं आपका, आप अपने दिमाग में कौन सा ऑप्शन सोचे थे, देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। मदर टेरेसा वाज, मदर टेरेसा वाज डॉट डॉट यूरोपियन बट शी डेवोटेड हर लाइफ टू सोशल वर्क एज इंडियन, इंडियन, इंडियन। पहले तो एक चीज निश्चित है, यहाँ पे इंडियन आया तो इसके पहले क्या लगेगा, तो मैं अभी बताया नेशनलिटी के पहले क्या लगता है मेरे दोस्त, आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा एन इंडियन, ठीक है, एन इंडियन हो गया। तो एन देखिए किस में है, एन इस ए में भी है, तीनों में है। अब यहां से क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक ना। तो वाज, अब देखिए यहाँ पे यूरोपियन, क्या है यूरोपियन, इसके पहले लगाना है। तो भले यहाँ पे ई से लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ऐसे होगा, यूरोपियन। मैं इसको बताया भी था मेरे दोस्तों, यह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ए और एन, देखिए यहाँ पे ए है, एन है, तो क्वेश्चन 18 का बी आंसर सही होगा। समझे मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन द रॉक बैंड, क्या लिखा है, इन द रॉक बैंड अनु प्लेज डॉट डॉट गिटार एंड हर ब्रदर आदि प्लेज ड्रम्स। ध्यान समझिएगा, ड्रम्स। देखिए यहाँ पे ये डॉट डॉट जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, प्लेज के बाद रहना। तो मैं एक चीज बताया था मेरे दोस्त कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वाद्य यंत्र हो जिसको बजाया जाए, ड्रम है, गिटार है, ठीक ना, रॉक बैंड हो, ठीक ना, पियानो हो, तो उसके नाम के पहले क्या लगता है मेरे दोस्त, द लगता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी द होगा,
और मेरे दोस्त ड्रम के पहले भी द होगा, डॉट डॉट बाद में दिया गया है। यानी देखिए 2 ठो द किस में है, ए में है, तो 19 का क्या हो जाएगा आंसर, 19 का आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। लिखा है फ्रेंच इज डॉट डॉट इजी लैंग्वेज टू लर्न, टू लर्न। तो फ्रेंच क्या है मेरे दोस्त, भाषा है। तो भाषा के नाम के पहले क्या लगता है, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। देखिए 2 में आ गया नो आर्टिकल, ठीक है, बी में भी है डी में भी है, तो यहाँ पे दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इज अ इजी, कि एन इज फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज टू लर्न, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। और यहाँ पे इजी लैंग्वेज, तो क्या है यहाँ पे ए होगा कि एन होगा, तो देखिए इजी ऐसे लिखेंगे ना, तो मेरे दोस्त यहाँ पे होगा एन, एन इजी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे टाइपिंग में एरर, यहाँ पे एन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा राइट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो 20 में आपके कितने आए कमेंट में बताइए। और फिर अगला क्लास में ग्रामर का जो है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, जो भी है मैं कराऊंगा। 14 टॉपिक्स में बताया था, 14 टॉपिक्स का कंसेप्ट के साथ में। और देखिए इस प्रकार से मेरे दोस्त पढ़ाई करना है ना, कि एक बार में, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, जो भी क्लास देखें एक बार में अच्छे से उसको प्रैक्टिस कराएं। तो मैं कंसेप्ट के साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और एग्जाम में आपको भी पता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको इतना करना है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।